यार विराट कोहली की गलती क्या है? मतलब नहीं मुझे बताओ ना, वो करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या? भैया आप सेंचुरी मरवा लो, आप 50 लगवा दो, सब कर देगा ये खिलाड़ी, लेकिन इसकी टीम इसको नहीं जिताएगी। दूसरी तरफ आप बात करेंगे जॉस बटलर की, संजू सैमसन की और राजस्थान रॉयल्स की, क्योंकि जयपुर में पिंक सिटी में जब ये टीम खेलती है तो सिवाय मानसिंह स्टेडियम हो, राजस्थान रॉयल्स हो, दोस्त अपने घर पर ये सेकंड सबसे सक्सेसफुल टीम है। यानी कि आप राजस्थान में जाके इसको नहीं हरा सकते हो। और संजू सैमसन की 2024 वाली जो राजस्थान है, ये तो टीम टू बीट नजर आ रही है भाई। 4 मैच 4 खेले, चारों जीते। दूसरी तरफ विराट कोहली है, सेंचुरी लगाई, लेकिन स्लोएस्ट सेंचुरी थी वो इंडिया की इस टूर्नामेंट में। किसी भी इंडियन ने जो सबसे स्लो सेंचुरी लगाई है वो विराट कोहली की। तो एक बार फिर से सवाल उठेंगे, भले से आपने 113 रन मारे, लेकिन जो जॉस बटलर के 58 बॉल में 100 है ना, वो उस पर बहुत ज्यादा भारी है। एक तो आपने 67 बॉल ली, उसके बाद जॉस बटलर की आप बात करोगे तो जीत के लिए 1 रन चाहिए था, 7 रन चाहिए था एक्चुअली जीत के लिए। आखिरी बॉल थी और इक्वेशन लगाई गई कि जॉस बटलर के पास सेंचुरी लगाने का सिर्फ एक तरीका बचा है कि इस वाली बॉल पे सिंगल ले, अगली बॉल पे ओवर खत्म होगा तो स्ट्राइक मिलेगी और फिर पहली बॉल पे सेंचुरी मार दे। बटलर ने एग्जैक्ट वही किया, कट कॉपी पेस्ट। और जो सेंचुरी का सेलिब्रेशन था वो सबसे बेस्ट पता है किसने दिया? सेंचुरी जॉस बटलर की हुई थी, लेकिन खुश शिमरन हेटमायर ऐसी हुई जैसे उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। और अगर मैं विराट कोहली की बात करूं तो आईपीएल में मोस्ट हंड्रेड उन्हीं के पास है, 8वां शतक उन्होंने लगा दिया, 6 शतक जॉस बटलर के पास है। लेकिन मैं बात करूंगा किसकी? हम बात करेंगे टॉप 5 मोमेंट्स की। इस मैच में पहला मोमेंट अब जो मेरे लिए वैसे तो विराट कोहली की सेंचुरी थी, लेकिन अब जॉस बटलर की सेंचुरी, क्योंकि दोस्त एक तो विनिंग कॉज में आई, दूसरी उसका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा बेहतर है। जब आप जॉस बटलर की बात करेंगे तो पहला विराट कोहली की बात कीजिए, 67 बॉल में सेंचुरी लगाई और 72 बॉल में 113 रन। 72 बॉल 113 रन, 156 के करीब का स्ट्राइक रेट। दूसरी तरफ जब आप बात करेंगे इधर जॉस बटलर की, तो 58 बॉल में सेंचुरी थी, जिसमें 4 छक्के और 9 चौके, 172 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, इसलिए वो सबसे ऊपर जाती है। विनिंग कॉज में आई है, 600 हो गए हैं बटलर के। सेकंड मोस्ट यानी क्रिस गेल की बराबरी कर ली, क्रिस गेल के पास भी 6 हैं, जॉस बटलर के पास भी 6 हैं। दूसरी तरफ मोमेंट नंबर 2 मेरे लिए विराट कोहली है, एक लूजिंग कॉज, एक और सेंचुरी। रन वो बना रहे हैं, रन नहीं, रन में कोई इशू नहीं है, लेकिन देखो उसकी दो वजह होती हैं। फाफ डू प्लेसी की बात करूंगा, फाफ डू प्लेसी अच्छे टच में थे, आज 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उस वक्त विराट कोहली बहुत ज्यादा स्लो खेल रहे थे। विराट कोहली 32 में 38 पे खेल रहे थे, 32 बॉल में 38 रन। उसके बाद जो 50 लगाई वो भी 39 बॉल में लगाई। तो ऐसे में प्रेशर आ गया किसके ऊपर? फाफ डू प्लेसी के ऊपर। वो शॉट मारने के, चहल को अटैक करने के, कैच दे बैठे और एक कैच छूट गया था ट्रेंट बोल्ट से। फिर उसके बाद कुछ खास नुकसान हुआ नहीं, लेकिन विराट के प्रेशर में फाफ का विकेट चला गया, तो इसलिए वो सेंचुरी तो आई, लेकिन हारी हुई सेंचुरी किसी काम की नहीं होती यार। तीसरा मोमेंट अगर मैं बात करूं तो तीसरा मोमेंट जो मेरे लिए वो रहा यार, वो ओवर था नांद्रे बर्गर की। नांद्रे बर्गर ने 19वां ओवर डाला और 15वां ओवर डाला। ये 2 ओवर ऐसे थे जो आप मैच चेंजिंग कहेंगे। 15वां ओवर याद कीजिए, विराट कोहली खेल रहे थे, ग्लेन मैक्सवेल थे। विराट कोहली 72 रन पे खेल रहे थे, बावजूद इसके इस ओवर में मैक्सवेल को नांद्रे बर्गर ने बोल्ड किया और उसके बाद सिर्फ 4 रन दिए टोटल, इन टोटल 4 रन। सो दैट्स नांद्रे बर्गर। के बाद 19वां ओवर दे दिया, सबसे खतरनाक ओवर। 19वें ओवर में कैमरन ग्रीन थे, विराट कोहली थे, सेंचुरी होने वाली थी, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ 4 रन देखे गए। तो 15वां और 19वां, इन 2 ओवर में नांद्रे बर्गर ने ऑलमोस्ट मोमेंटम खत्म कर दिया था। आरसीबी को था आखिरी बॉल पे चौका आ गया 20वां ओवर की, लेकिन विराट कोहली, और कल मैं बात कर रहा था कि भैया 180 बना लेंगे ना आरसीबी वाले तब भी हार जाएंगे, और यही चीज हुई भी। तो खैर ये तो हो गए 3 मोमेंट। चौथा मोमेंट मयंक डागर वर्सेस जॉस बटलर, पावर प्ले का आखिरी ओवर। जॉस बटलर को आना खेलना था, मोमेंटम पकड़ना था। पिछले 2-3 मैचेस में जॉस बटलर का बल्ला खामोश था, और मयंक डागर अच्छे स्पिनर है, ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म है, अच्छी कर रहे थे, लेकिन आज दिन नहीं था। पहली बॉल पे आते हैं चौका खा जाते हैं, फिर डॉट होती है, फिर छक्का खा जाते हैं, फिर एक चौका खा जाते हैं, फिर एक डबल आ जाता है। कितने रहते हैं? 20 रन का ओवर आ जाता है, और यहाँ से जॉस बटलर को वो मोमेंटम मिलता है कि वो सीधे सीधे सेंचुरी लगा देते हैं। तो ये था कोई और नहीं बल्कि मयंक डागर और जॉस बटलर का मोमेंट। बटलर की फॉर्म आ गई तो फिर उससे बड़ा मोमेंट क्या हो सकता है आरआर के लिए, राजस्थान के फैंस के लिए। तो ये एक जीत थी, रॉयल विन में ये वाला मोमेंट आ गया। फिर पांचवा मोमेंट कोई और नहीं बल्कि रीसेंट टॉपली का फर्स्ट ओवर। दरअसल मैं आरसीबी के लिए भी कुछ अच्छा लेना चाहता था। आरसीबी फैंस के लिए वो मोमेंट रहा कि जब आप पहले ही ओवर की दूसरी बॉल पर विकेट निकाल दें। रीजे टॉपली जो कि अल्जारी जोसेफ की जगह खेल रहे हैं, अल्जारी जोसेफ यानी कि वो बॉलर जिसने 11 करोड़ का चूना लगा दिया लगभग आरसीबी को। 3 मैच खेले, तीनों मैच में
कमाल की बॉलिंग की दूसरी वाली टीम के लिए, रिजल्ट टॉपली आए। खैर आखिर में कुटाई हुई थोड़ी सी, लेकिन पहला ओवर 1 रन देके 1 विकेट, आपके पास जब टेबल पे रन नहीं होते, आपके पास सिर्फ 183 रन थे डिफेंड करने के लिए, तो आपने उस 183 को 20 की जगह 182 19 ओवर में कर दिया, तो इट वाज अ गुड थिंग। और वहीं से एक खुशी का पल मिला, लेकिन वो खुशी ज़्यादा देर टिकी नहीं। तो टॉप 5 मोमेंट ये रहे मेरे, बाकी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं आपके टॉप 5 मोमेंट क्या रहे। आरसीबी की बात करूं तो वो लग नहीं रही कि सीजन में कुछ करेगी, अब तो कैलकुलेटर लेके बैठी है और देखते हैं कि आरसीबी कम बैक कर पाएगी। 4 मुकाबले 1 जीत 3 हार, क्या होगा इस बार, या कहानी वही लिखी जाएगी। आपको क्या लगता है, बताना जरूर कमेंट के अंदर मुझे।